नमस्कार साथियों, मैं प्रतीक आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। तो एक छोटे से सुविचार के साथ स्टार्ट करेंगे। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में होती है। तो ये आप लोगों को पता है कि सफलता की जो चाबी है वो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के अंदर होती है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की सदस्यता ग्रहण की है? IUCN की सदस्यता किस देश ने ग्रहण की है? तो आर्मेनिया ने की है। तो आर्मेनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए किस देश में भेजा है? तो ये प्रदर्शनी के लिए किस देश में भेजा है? तो ये रसिया के अंदर भेजा गया है। रसिया से हमारे ठीक ठाक संबंध हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो दीपिका पादुकोण को ये नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कॉन्कॉर्ड 25 अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये कॉन्कॉर्ड 25 जो अभ्यास है वो ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन और भारत की सेना के बीच में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर अगला है, भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो ये चीता सफारी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो कूनू राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। अगले प्रश्न की बात करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल जो गर्ल चाइल्ड डे है वो प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में किसके द्वारा ऋषिकेश गोस्वामी के निबंधों के तीसरे संग्रह पोस्टमार्टम साधु पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो पोस्टमास्टर जो साधु पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये किया गया। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को पहली पशुधन IVF प्रयोगशाला मिली है? तो पशुधन IVF प्रयोगशाला किस देश को मिली है? तो पूर्वोत्तर भारत को ये किस क्षेत्र को मिली है? तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र को ये मिली है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर अगला, भारत में वर्तमान में शहद उत्पादन 2014 की शहद उत्पादन 2014 की कितना गुना हो गया है तुलना में? 2014 में जो हुआ था उसका तुलना में अब कितना हो गया? तो 2 गुना हो गया है शहद भारत के अंदर। हाल ही में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है? ये तो अबू धाबी के अंदर ही आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है? तो 3 बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की 2 प्रमुख कृषि योजनाओं का शुभारंभ किया है? कितने रुपए की हैं ये? तो 35,440 करोड़ की ये योजना है। 35,440 करोड़ की ये योजना है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 13 है, किस देश के लेखक लासजो क्रास्नहोरकाई को वर्ष 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो लासजो क्रास्नहोरकाई को वर्ष 2025 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो हंगरी के जो हैं उनको दिया गया है। भारत के कुल उत्पाद और निर्यात में सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम का कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये 40% है इसका योगदान। भारत के कुल उत्पादन यानी निर्यात में सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग का जो कितना प्रतिशत है वो 40% है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर अगला है और ये करंट अफेयर का लास्ट है, स्टैटिक जीके से स्टार्ट करने वाले हैं। हाल ही में कैस्ट्रॉल इंडिया कंपनी के बोर्ड ने किसे अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो किसे CEO नियुक्त किया है? तो सौगत बसूरे को यहाँ पर नियुक्त किया गया। बसूरे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक अंग्रेजों ने कहा है।
ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो जो डिवाइजरिटी है इंडेक्स, तो इसका जो किसको मापने के लिए किया जाता है प्रयोग? तो इसका भाषाई विविधता को नापने के लिए, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 18 है, सिजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सिजदा और पावोश करके ये प्रथा थी कि गैबुद्दीन बलबन था। सिजदा और पावोश में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आएगा आपके दरबार में तो पहले सर झुकाएगा और ज़मीन चूमेगा, उसके बाद आपके पास आएगा। तो किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव संरक्षण कब लागू किया गया? तो 1972 यानी 1972 के अंदर ये किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास जो 20 है उसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो उसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। भारत के किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राजाजी तो किसके उत्तराखंड में है? राजाजी, नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे।